द बैक हैंड डिज़ाइन एवरी वन विल आस्क यू अबाउट इट। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बैक हैंड का एक डिज़ाइन जो फ्लोरल भी है और लीव्स वाला भी है। तो सबसे पहले मैंने एक अच्छा सा शेप बना लिया है। मतलब शेप इसलिए बनाया है कि मुझे इसके अंदर ही अपनी डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। शेप बनाने से ये हो जाता है ना कि हमको आइडिया होता है कि हमको इसके बाहर काम नहीं करना है, इसके अंदर ही करना है, थोड़ा लाइट शेप बनाना है। फिर मैंने एक स्पाइरल बना लिया, उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे कंगूरे ले लिए। अब ये फ्लावर में बना रही हूँ। उसके बाहर एक आउटलाइन लूँगी मैं। आउटलाइन लेने के बाद उसको मैं शेड करूँगी। आप अच्छे से देखिए कि मैं कैसे कैसे अपना हाथ चला रही हूँ। वीडियो 13 मिनट का ही है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं काफ़ी कुछ सिखा सकूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ये राउंड शेप ले लिया है। अब यहाँ पर भी एक स्पाइरल लेके मैं इसको ऊपर से आउटलाइन करके फिल कर दूँगी थोड़ा मोटा सा। फिर डॉट्स डाल दूँगी। अंदर भी मैंने छोटे छोटे डॉट्स करके ले लिए, क्योंकि मैं खुद के हाथ पे लगा रही हूँ ना, तो मुझे अपने हाथ पे लगाना इतना नहीं बनता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे से कर सकूँ। मैं इंशाल्लाह आपके लिए बुक में भी स्टार्ट करूँगी। अभी वो जो राउंड हमने लिया है ना, वो राउंड को हमको बराबर शेप में करके डार्क करना है, क्योंकि वर्क हमेशा हाईलाइट होना चाहिए, जैसे मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ। एक और हाईलाइट अपना स्पाइरल ले लीजिए, उसके ऊपर छोटे छोटे कंगूरे बना दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा एक बड़ा कंगूरा भी लेना है आपको, जिससे अपना वर्क थोड़ा सा दिखने लगेगा कि फिर जब ये फ्लावर को हम शेड करेंगे, फिर लीव्स आएगी ना, तब इसका काम हमको माशाल्लाह से अच्छा लगेगा कि कैसा हमने बनाया है, कैसा नहीं बनाया है, वो तब आपको दिखेगा। एक और फ्लावर फिर मैंने वैसे ही बना लिया है। आप उसको चेक देखते जाइए कि कैसे कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, और आप भी स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए कि मैं कैसे कैसे अपना हाथ चला रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक और राउंड ले लिया है। वहाँ पर अब मैं ये लीव्स डाल रही हूँ। यहाँ पे मुझे जगह दिखी तो मैंने लीव्स डालने की कोशिश की। तो ये लीव्स होने के बाद इसको आप डार्क कर दीजिए। ये भी राउंड को डार्क करिए। आप खुद देखिए इसका लुक कितना अच्छा आता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे कैसे आपको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि मेरा वर्क जो है वो आपको हेल्प कर सके। यहाँ पे मैंने 3 लीव्स भी डाल दिए छोटे से, ताकि वो जगह इनकम्प्लीट ना दिखे। ये एक छोटी सी आउटलाइन लेने के बाद एक डॉट डाल दो, और फिर एक स्पाइरल लो बड़ा सा, फिर ऊपर कंगूरे कर लो। आप देखते जाओ कि कैसे ये इन्हेंस होके आता है। अब ये मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, जिसमें कलीजे डिज़ाइन थी। मैंने बताया था कि लीव्स ऐसे बनाई जाती है जो बिगनर्स होते हैं। बाकी जो आर्टिस्ट है वो तो ऐसे डायरेक्ट बना लेते जैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मुझे आदत है बनाने की। यहाँ पर देखिए मैं लीव्स बनाती जा रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे स्पेस दिख रहा है, मुझे जैसे जैसे बैठ रहा है, मैं उसको बना रही हूँ। एक्चुअली ये जो डिज़ाइन है ये मैं रिक्रिएट कर रही हूँ। किसी आर्टिस्ट का मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि लाओ यही मैं आपको दिखा दूँ, ताकि आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। कभी आपकी भी नज़र पड़े डिज़ाइन पे, कहीं पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपने देख लिया तो फिर आपको ये हेल्प कर सकेगी कि ये डिज़ाइन एक्चुअली कैसे क्रिएट की है, खास करके बिगनर्स के लिए। आर्टिस्ट भी देखते हैं, बिगनर्स भी देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन करके एक छोटा सा डॉट डाल दिया। अब यहाँ पर भी मैं बड़ा स्पाइरल लेके इसको डार्क फिल करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको ऊपर से आउटलाइन देने वाली हूँ। आउटलाइन मैंने दे दी है, और ये छोटे छोटे कंगूरे, मतलब एकदम छोटे नहीं हैं, लेकिन थोड़े से उससे बड़े हैं। फिर बाद में ये छोटे कंगूरे के साथ इसको मैंने एंड कर दिया। अब जो ऊपर का बॉटम है ना, उस पर आएगी हमारी लीव्स। तो ये बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है। असल में कि इतने साल की प्रैक्टिस में मुझे आदत है दूसरों को लगाने की, तो जैसे कस्टमर्स बैठते हैं ना, तो हम उनको इजीली लगा सकते हैं। लीफ के पॉइंट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीफ के पॉइंट ज़रूर आने चाहिए, तो उससे डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास ये इंस्टेंट कोन पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसी का यूज़ कर लूँ। बहरहाल मैं इंस्टेंट कोन यूज़ नहीं करती हूँ, बट एक नेल कोन थी, उसी को मैंने यूज़ कर लिया है अपने लिए। नेल कोन भी यूज़ कर सकते हैं जिनको अगर जल्दी इंस्टेंटली कलर चाहिए, या इंस्टेंट मेहंदी भी आती है। बहरहाल मैं तो नहीं प्रीफर करती, मैं खुद ऑर्गेनिक कोन ही बनाती हूँ, और मैं कस्टमर्स को भी वही लगाती हूँ। ये तो मेरा ऐसे ही कि फटाफट निकल जाए, लग भी जाए और निकल भी जाए मेरे हाथ से, इस वजह से मैंने इंस्टेंट कोन यूज़ कर लिया है दिखाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा एक डॉट लेके एक लाइन ले ली। अब मैं इसको शेड करूँगी। शेड करते वक्त बिल्कुल ध्यान दीजिए कि शेड एकदम करीब करीब होना चाहिए, कहीं से भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप फ्लावर को डार्क करो, तब जाके आपको ये फ्लावर दिखेगा। और यकीन मानिए कलर आने के बाद ये डिज़ाइन माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए अब मैं आउटलाइन कर करके इसको अच्छे से डार्क कर रही हूँ, ताकि आप लोग को दिखे इसको कि मैंने कैसे किया है, इसको कैसे क्रिएट किया। ये एक बंच मेरा रेडी हो गया है। अब दूसरा बंच लूँगी मैं छोटी उंगली के पास। छोटी उंगली को मैं पूरा कवर कर लूँगी। लेकिन जो आउटलाइन बनाते हैं ना, इसको ऐसा बनाऊँ कि बाद में वो मर्ज हो जाए, मतलब उसका स्टेन नहीं रहे। स्टेन रहेगा तो फिर वो दिख के आएगा कि हमने आउटलाइन किया था। ये तो इसलिए कि मैं इतने साल काम करने के बावजूद भी मैं बनाती हूँ, ताकि मुझे मतलब मेरा काम ख़राब ना हो। हम मतलब एक अंदाजे से नहीं कर सकते ये चीज़ को, इसलिए मैं ये बना ही लेती हूँ। यहाँ पर भी वो सेम फ्लावर आएगा, बट आधा आएगा। अब इसको आउटलाइन हमको कर लेनी है। करने के बाद
फिर बाद में इसकी जैसे जैसे हम फिलिंग्स करते हैं, स्पाइरल लेके कंगूरे भरो, जैसे हमको समझ में आए, जो जैसे हमारे दिमाग में बैठ रहा है, जो हम डाल सकते हैं। ये वाला मैंने एक फ्लावर ले लिया है। यहाँ पर भी मैं एक ऐसे ही वाला फ्लावर लूँगी। यहाँ जगह ज़्यादा नहीं थी तो मैंने 2 स्पाइरल डाल के डॉट्स डाल दिए। और अब उसके ऊपर अब मैं लीव्स का वर्क करूँगी। यहाँ पर भी लीव्स, अभी मेरे को मेरा हाथ खुद घुमाने नहीं जम रहा है ज़्यादा, इसलिए कैमरे में भी काफ़ी कुछ कट रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ जहाँ मैं दे सकूँ वहाँ मैं दूँगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम तो मैं बुक पे ही आपको ड्रॉ करके दिखाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। कभी डिज़ाइन भी डाल दूँगी, कभी फ्लावर्स भी डाल दूँगी, जो बिगिनर्स को ज़्यादा हेल्प कर सके। ये उन लोगों के लिए है, ये मतलब ये डिज़ाइन उन लोगों के लिए जो मेहंदी की क्लास ले चुके हैं और जिनको अभी भी कुछ कुछ टेंशन लगती है कि हाँ मैं ये क्रिएट नहीं कर पा रही, तो उन लोगों के लिए ये मतलब हम तो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकते हैं कि कहाँ से क्या क्या मतलब कैसे हम अपना हाथ चलाते हैं। कोन की पॉइंट भी मैं इसको जल्दी इंशाल्लाह मैं लोड कर दूँगी कल परसों तक के, वो भी वीडियो की कोन रोलिंग कैसे होती है और मेहंदी कैसे फिल की जाती है। यहाँ पे मैंने लीव्स करके एंड कर दिया। अब यहाँ पे मैं शेड कर रही हूँ, सॉरी वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं जब हटाऊँगी ना तो आपको वो हाथ दिखने लगेगा कि मैंने कैसे कैसे शेड किया है। अब उसको आउटलाइन करके मैंने डार्क कर दिया है। अब बारी आएगी सारी फिंगर्स की। अब फिंगर्स को मैं लीव्स के साथ ही एंड करने वाली हूँ, ताकि है ना। और यहाँ पे मैंने क्रॉस वाला ये लिया है, जो अपना टिप्स होता है वो मैंने क्रॉस वाला लिया है। यहाँ पे टिप्स के लिए मैंने एक लाइन ली, अभी डबल लाइन लेके नीचे कंगूरे डाल दिए। अब मैं लीव्स ले रही हूँ, क्योंकि ये 2 फिंगर पे ऑलमोस्ट लीव्स ही आने वाली है। तो ये अब देखिए मैं लीव्स कैसे सेट कर रही हूँ। लीव्स की पॉइंट लाजमी तौर पे आप डालिए ही, क्योंकि लीव्स की पॉइंट ज़्यादा मायने देती है। सॉरी सॉरी, बाहर बच्चे ज़रा शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं बिल्डिंग के, तो उसकी आवाज़ आपको अगर इरिटेट कर रही हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। ये मैंने लीव्स डाल दी है, देखिए सारी लीव्स आ गई। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कहीं पे भी जगह नहीं है, जहाँ जहाँ एम्प्टी था मैंने वहाँ वाली, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर आप रिपीट करिए। डबल लाइन करके यहाँ पे मैं 2 कंगूरे डाल रही हूँ, क्योंकि बीच की उंगली अपनी थोड़ी सी बड़ी रहती, लंबी होती है, और फिर बड़े कंगूरे करके उसको डार्क करके आउटलाइन कर दो। फिर एक और कंगूरे की लाइन ले लो, उसके बाद अब लीव्स आएगी। आपको अगर चाहिए तो ये लीव्स को और थोड़ी लंबी करके इसको दिखाना, ताकि वो अच्छी दिखे और प्यारी लगे डिज़ाइन। अब यहाँ पर भी लीव्स पूरी आप देखना, आप जैसे कि आप खुद इसको प्रैक्टिस करो लीव्स का, ताकि ये ना कभी ट्राइंगल में कर लो, कभी कोई चीज़ में कर लो, तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि लीव्स कहाँ कहाँ हमको डालनी है, कहाँ एम्प्टी नहीं छोड़ना है। कहीं एम्प्टी है तो वहाँ डॉट डाल दो। ये देखिए आप देखो मैंने लीव्स की जो लाइन छोड़ी है ना, जो उसकी पूँछ निकाली है, यही काम को खूबसूरत दिखाती है। अब आप देखो ये, अब मैं ये फिंगर पे आई हूँ, तो ये फिंगर और थंब हमको कवर करना, तो यहाँ पर मैं पूरा फ्लावर लूँगी। ये कंगूरे लेके स्पाइरल लेके पूरा फ्लावर में लेने वाली। वहाँ पे छोटी उंगली की पर जगह कम थी तो हमने आधा फ्लावर लिया। बेसिकली इसमें कुल मिला के 3 फ्लावर आ गए। तो ये फ्लावर मैंने ले लिया। यहाँ पे सिर्फ फ्लावर और लीव्स का ही काम ज़्यादा इनहेंस होके आ रहा है, बाकी तो हाईलाइट के लिए हमको कुछ ना कुछ डालना ही रहता है। ये फ्लावर मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर भी मैं लीव्स का कुछ करूँगी, बट यहाँ पे पहले वो आधा वाला सर्कल ले लूँगी जो मैं पहले ले रही थी। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आप देखो मैं यहाँ पे भी कंगूरे कर रही हूँ और थोड़ा सा वो जिगजैग वाली डिज़ाइन करके मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक थोड़ा 2 लीव्स लूँगी मैं।
अब यहाँ पे मैंने वो ले लिया था जो स्पाइरल है, उसके बाद में आधा ये सर्कल लेके ऊपर ऐसे जिगजैग डिज़ाइन कर ली थी। अब ये स्पाइरल फिर से हमको लेना है और फिर ये छोटा सा हाफ फ्लावर बनाना है पेटल वाला। 3 ही आया इसमें, जैसे जिसकी जितनी जगह बनती है वो ले सकता है। मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। यहाँ पे आधा ये वो बनाने का है सर्कल, उसके ऊपर अपन लीव्स डाल रहे हैं। लीव्स डालने के बाद में ये सर्कल को फिर से हमको डार्क करना है। इसको डार्क करने के बाद ऊपर भी लीव्स का ही काम आने वाला है, क्योंकि अब तो फिंगर पे तो लीव्स ही आती है ज़्यादातर। अगर किसी को डिज़ाइन करना है तो वो कर सकता है, बट मुझे लीव्स का वर्क दिखाना था एज बिकॉज कि डिज़ाइन को मैंने बोला भी वैसा है कि लीव्स और फ्लावर वाली है, तो मैं लीव्स के साथ ही इसको एंड करना चाहती हूँ। और इसका लुक बहुत बेहतरीन आया था। ये एक चेरी डॉट एक ही मैंने डाला है, एम्प्टी वाला। और यहाँ पे देखिए मैं जगह बना के लीव्स बनाती जा रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे जगह दिख रही है मैं लीव्स डालती जा रही हूँ। कहीं पे मेरा मतलब साइड वाला टिप्स आया है, कहीं पे नहीं भी आया है, तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको डिज़ाइन एक्सप्लेन करनी थी, इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दी उस चीज़ पे। यहाँ पे मैं फ्लावर को शेड कर रही हूँ, फिर इसको जैसे पहले बताया था वैसे ही इसको फिर डार्क कर दूँगी मैं। अब साइड में भी मुझे जगह दिखी तो मैंने वहाँ पर भी लीव्स डाल दी। अब बारी आई नीचे की, जो नीचे आधा राउंड मैंने लिया था उसके बाजू में मुझे लीव्स डालनी थी, तो मैं वहाँ पे लीव्स डाल रही हूँ। अभी थोड़ी बोल्ड टाइप की लीव्स डालिए, डार्क। और मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। अगर आपको डायरेक्ट नहीं बनानी आ रही है तो आप उसको आउटलाइन करके, जैसे मैंने खलीजे डिज़ाइन में बताई थी वैसे आप कर लो, तो वो अच्छी लगेगी, वैसे भी अच्छी लगेगी। सिर्फ उसकी पूँछ निकालना मत भूलना, और कोशिश करना जब उसकी पूँछ निकालोगे तो वो एक सिंगल पूँछ ही निकले। और डबल लेयर में दो एक जगह यहाँ जा रही, एक जगह वहाँ जा रही, ऐसे मत निकालना। यहाँ पे मेरे को थंब के पास भी थोड़ा साइड वाला टिप निकालने का मौका मिला, तो मैंने यहाँ निकाल दिया। 2 अपना कंगूरे लूँगी मैं, 2 लाइन के कंगूरे, और फिर यहाँ पर भी मैं लीव्स डाल दूँगी। हाँ, ये स्पाइरल डालने के बाद, कंगूरे डालने के बाद अब मैं हाफ ये कर दूँगी राउंडिंग और लीव्स लेना शुरू को। एक चेरी डॉट के साथ में मैंने लीव स्टार्ट कर दी है। अब ये जब ये डिज़ाइन फाइनल हो जाएगी तब आप देखना इसका लुक कितना आएगा। और मैं तो बोलती इसको ट्राई भी करके देखो, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। मैं कलर की पिक भी डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं घर में खुद ही सारा काम कर लेती, तो थोड़ा सा जो बर्तन झाड़ू पोछा कपड़ा सब करते हैं ना, उनके हाथ में कलर थोड़ा कम ही रुकता है। जो प्रिकॉशन करते, जिनके घर में मतलब काम ज़्यादा नहीं होता, उनकी मेहंदी का कलर तो काफ़ी अच्छा भी आता है और काफ़ी रुकता भी है। ऑर्गेनिक मेहंदी का ये है कि आपको उसको अच्छा टाइम देना पड़ेगा और प्रिकॉशन देना पड़ेगा। देखिए ये फाइनल डिज़ाइन है, आप खुद ही देखिए कितनी प्रिटी लग रही है। जो भी नए चैनल पे आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिए।